यस बच्चे, 39th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। 39th, ए ऑफ आगरा एंड बी ऑफ कानपुर। तो इसमें जो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनना है, वो तो आप कह रहे हो मैच हो गया। तो मैच क्या नहीं हुआ था पलक? मेरी 34th में हो गया था, इसमें नहीं। इसमें क्या नहीं मैच हुआ था 39? सर सर इसमें इसमें जो जो हम बैंक बैंक वाली वाली अमाउंट अमाउंट लेंगे, लेंगे, ए ये रेस लोन, ये भी लोन ये भी डालेंगे? डालेंगे। हाँ हाँ, इसका तो खाली इंटरेस्ट ही आएगा ना। आएगा। सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। कहाँ पर है ए रेज लोन? हाँ, ए ने लोन लिया 50,000 18% के रेट से। लिखेंगे, वो भी लिखेंगे। हाँ जी। 39th क्वेश्चन का मेमोरेंडम जो एडवेंचर अकाउंट बनाने लगा हूँ मैं। हाँ जी। 39th यही बना दो इसके ऊपर ही। हाँ जी हाँ सर। जी सर। ठीक है, यही बनाने लगा हूँ मैं, मेमोरेंडम जो एडवेंचर अकाउंट। हाँ जी, स्टार्ट करें। A and B of Agra enter into joint venture. The cost of each CD player 3600 and selling price। तो ये दो प्राइस फिक्स हैं। कॉस्ट 3600, सेल प्राइस 4500। तो जब भी सेल करेंगे, अगर रेट ना भी दिया तो इसी रेट से सेल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जुलाई 1 में ए ने परचेज किया और 2A के नाम पे लिखते हैं। कितना परचेज किया? 100 CD प्लेयर। अगर 100 CD प्लेयर परचेज की हैं तो 3,60,000 उसकी वैल्यू बनती है। तो उसने 72,000 अपनी पॉकेट से कैश पे कर दिया, 2A के नाम पे लिख लिया मैंने। ए ने लोन लिया बैंक से 50,000 का, जिसपे 18% इंटरेस्ट भी देना है। तो बच्चे ये जो लोन है, ये अब मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं अभी ए के नाम पे ही 3,60,000 लिख दूं, या मैं अपने ज्वाइंट वेंचर में ही 2 बैंक लोन लिख लूं और इन फ्यूचर इस बैंक लोन की पेमेंट कर दूं जब मेरे को कैश आएगा। तो अभी एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट वेंचर टू लोन, बाद में लोन टू कैश हो जाएगा जब सेल होगी, कैश आएगा। क्या कहते हो? ठीक है ठीक सर। है सर। हाँ हाँ जी। और जी। ये लोन लिया था 50,000 का। ये लोन कितने का था? 50,000। 50,000। इस 50,000 पे याद रखना 18% इंटरेस्ट देना है। मैं इस डेट से लेके जब सेटलमेंट करूंगा, और ये इंटरेस्ट मेरे ज्वाइंट वेंचर में ही आएगा। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? टू टू क्या लिख? इंटरेस्ट इंटरेस्ट सर। सर। अगर मैं इंटरेस्ट लिखता हूं तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। इंटरेस्ट लिखना जेन्युइन नहीं है। तो लोन ही लिख लूं तो चलेगा, लोन की ही टोटल करके ऐड करके मैं पेमेंट कर दूंगा। क्लियर है? रफ में ब्रैकेट में लिख देता हूं इंटरेस्ट, मेन इंटरेस्ट नहीं लिख सकता मैं। जो इंटरेस्ट होता है वो पार्ट ऑफ लोन ही होता है, कल को आपको लोन में ही ऐड करके पे करना पड़ता है ना वापसी। हाँ हाँ जी। जी। तो आप करोगे कैलकुलेट? कैलकुलेटर है अगर पास में तो। 50,000 का 18%, और मंथ्स आप काउंट करना, जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर फर्स्ट है तो वो नहीं काउंट करना, 2 मंथ्स। इसके बाद क्या हुआ? ए ने 80 CD प्लेयर बी को भेज दिए और उस पे ए ने खर्च किया। क्या खर्च किया उसने? एक्सपेंसेस 2880 ए के नाम पे नोट कर लिए मैंने। अब याद रखना 100 CD प्लेयर थे,
जिसमें से बी के पास है 80 प्लेयर और ए के पास है 20 प्लेयर। मतलब खुद याद रखना, क्योंकि जो सेल है वो उसके अकॉर्डिंगली उन्हीं के नाम पे नोट होगी। समझ रहे हो? हाँ जी। अब ए ने सीडी प्लेयर सोल्ड कर दिए फॉर कैश, तो हम तो ए के नाम पे ही लिखेंगे, बाय ए सेल। कितने सीडी प्लेयर सेल किए हैं इसने? आप पढ़ रहे हो तो नजर आ रहा होगा। 20. नहीं, यहाँ तो 5 लिखा लग रहा है मेरे को। ए सोल्ड 5 सीडी प्लेयर, ऐसा नहीं लिखा हुआ? 5 है या क्या लिखा है ये? मेरा तो, चलो मैं क्लियर करके देख लेता हूँ, 5 ही है। कितने सीडी प्लेयर सेल किए हैं बोलो? 5 ही है सर. हाँ, 5 इंटू 4500 कितना होता है? 22,500. आपको पता कैसे चला 4500 का ही सेल हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियल में ही एग्रीमेंट किया था कि हमने इस रेट से सेल करना है। बी ने भी 20 प्लेयर्स सेल कर दिए बी के नाम पे। 20 इंटू 4500 कितना बनेगा? 90,000. ये भी ठीक है। बी रेज अ लोन 1,50,000 फ्रॉम बैंक। बी ने लोन लिया है। लोन का करना क्या है इसे? 18% रेट पे, रीपेबल ऑन 1 सितंबर। बी ने 150 का लोन लिया और बी ने 1,50,000 ए को भेज दिए। ये जो पैसे एक दूसरे को भेजने होते हैं, इसकी एंट्री नीचे पर्सनल अकाउंट जब बनाएंगे ना बाद में, ए की बुक बी की बुक, उसमें लिखेंगे। एक दूसरे को पैसे भेजना हमारे ज्वाइंट वेंचर का पार्ट नहीं होता। समझ रहे हो? हाँ जी. अच्छा, ये जो लोन लिया इसने वेंचर के कनेक्शन में ही लिया है, तो इस लोन पे भी जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बी को, वो हम वेंचर में से ही पे करेंगे। किस में से पे करेंगे? बताओ, किस में से पे करेंगे? वेंचर में से पे करेंगे। ये बताओ। सिर्फ इंटरेस्ट लिखेंगे सर यहाँ? यहाँ बी लिखेंगे, बी का नाम लिखेंगे ब्रैकेट में, रफ में इंटरेस्ट लिखना लिख लो चाहे। मतलब जो 150,000 1,50,000 है वो तो नहीं आएगा? नहीं, 150 नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वेंचर के लिए एक्सपेंस इंटरेस्ट है। जो लोन लिया है वो तो एक दूसरे को पैसे भेजे हैं। 1,50,000 का करना है 18%। 27,000. हाँ, कितने मंथ है? अगस्त, सब एक ही महीना है ना? नजर आ रहा है 1 मंथ है। अगस्त में लोन लिया है, सितंबर में वापसी और करना है। सब. हाँ जी. ए पेड बैलेंस ड्यू फॉर द सीडी प्लेयर्स। वो जो सीडी प्लेयर के पैसे देने रहते थे वो ए ने पे कर दिए। किसने पे कर दिए? ए ने। तो सीडी प्लेयर के कितने पैसे देने रहते थे, याद करना। सीडी प्लेयर के कितने पैसे देने रहते थे ये याद करना। बच्चे, हमने 100 सीडी प्लेयर बाय किए थे। 72,000 तो दे दिए थे. 3600 का मतलब 3,60,000 के सीडी प्लेयर थे। 72,000 हम दे चुके हैं। 2,88,000 उस एंगल से देने रहते हैं, है ना? हाँ जी. और जो बैंक लोन 50,000 रुपए का लिया था, अब थोड़े अटेंटिव हो जाओ, मैं एक चेंज करने वाला हूं। मैं यहाँ बैंक लोन को यहाँ से कट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? क्यों कट करने वाला हूँ? क्योंकि ये पैसे अब मैं ए के नाम पे लिखने वाला हूँ। ए ने ही पे किया है तो ए अपने आप लोन पे करता रहेगा। हम ए के नाम पे नोट कर लिया, हम ए को पे कर देंगे। मतलब हम ए को पे कर देंगे, ए आगे लोन की पेमेंट कर देगा। कितनी अमाउंट? अभी अभी आपने जो बताई है, 2,88,000। अब समझ लगा क्या किया हमने?
ये टोटल मिला के मेरा 3,60,000 की परचेज पूरी हो गई। मैंने सारी ए के नाम पे लिख ली। अब ए ने पैसा कहाँ से अरेंज किया है, लोन लिया है, कुछ भी है, तो उसकी पेमेंट हम कर देंगे ए को। हम ए को कर देंगे, ए आगे पे कर देगा। तो ये इंटरेस्ट को भी मैं अब किसके नाम पे लिखने वाला हूं, बोलना। ए के नाम पे। मैं ए के नाम पे क्यों लिखने वाला हूं, क्योंकि मैं ए को पे करूंगा, मतलब ज्वाइंट वेंचर जो है वो ए को पे करेगा, ए आगे पे कर देगा। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। और ये जो करेक्शन मैंने ब्लू पेन से की है, इस पे कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अगर मैं लोन लिखे रखता तो मुझे लोन की पेमेंट भी दिखानी पड़नी थी। अब मैंने ए को पे करना है, मैंने ए के नाम पे लिख लिया सारा। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ो। अब हमारे 5 सेट एक सेल हो चुके हैं और 28 सेल हो चुके हैं। अब आगे देखना क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। 1,50,000 उसने बी ने जो भेजा था ए को, उस पे खर्च किया था 50 रुपी। बताना ये खर्च किसने पे किया था? बी ने सर। बिल्कुल ठीक, सही समझा आपने। अब देखना उसके आगे 26 अगस्त को क्या हुआ। हम्म A A sold the sold the balance balance CD CD players players for for cash cash and and paid paid selling selling expenses expenses 5,000. 5,000. जो सेलिंग एक्सपेंस है मैंने टू वाली साइड लिखनी है, जो सेल है वो मैंने बाय वाली साइड लिखनी है। देखो ए के पास टोटल 20 सीडी प्लेयर थे, 20 में से वो 5 पहले से सेल कर चुका है, तो अभी उसके पास 15 सीडी प्लेयर्स हैं और एक सीडी प्लेयर 4500 का बेचना है, और 2000 के जो एक्सपेंस है वो इधर अलग से लिखने हैं। तो करना जरा, कैलकुलेटर होगा आपके पास, 15 इंटू 4500। 7,500. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आगे कहते हैं बी सोल्ड द बैलेंस सीडी प्लेयर। अब याद करो जरा, बी के पास कितने सीडी प्लेयर बचे पड़े हैं? 80 में से सर और 15 तो 15 तो पहले पहले 20 20 पहले पहले कर कर दिए दिए थे, थे, 60 60 रह रह गए। गए। 60 इंटू 4500 कर लो, कितना बनता है? 2,70,000. और यहाँ जो बी ने एक्सपेंस किए वो बी के नाम पे लिख लो, सेलिंग एक्सपेंस टू वाली साइड पे। कितने एक्सपेंस किए उसने? 20,000। हाँ, ये 20,000 है, ऊपर वाले 5,000 थे, ये 5,000 थे ऊपर वाले ए के जो थे। दोनों नजर आ गए, सामने ही है। हाँ जी. बस मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही फिनिश हो गया यहाँ। बैलेंस करो। हाँ हाँ जी. जी। यस, क्वेश्चन में एक लाइन थी यहाँ, बी रिसीव द कंसाइनमेंट, और उसने 720 के चार्जेस पे किए हैं। तो ये बी के नाम पे क्लियरिंग चार्जेस 720 ये भी नोट करने हैं। ये मैंने अभी नोट किए हैं, देख लो ये वाले 720। चलो अब बैलेंस करो, देखें बैलेंस। 57,600 मेरा आंसर तो भाई आ रहा है, ये रहा ये आंसर, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ये कैसे लिखूं मैं? हाँ ए जी. के नाम पे लिख दूं या बी के नाम पे लिख दूं? बोलो। इक्वली इक्वली सर. सर। हाँ, क्वेश्चन में कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, ना हो तो इक्वली। 57,600 को इक्वल डिवाइड करूं तो 28,800। 28,800. लो, क्वेश्चन फिनिश। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं सर. सर। सर जो जो अपने अपने बाद में बाद टू में ए 2 ए एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस लिखा वो लिखा, इस वो इस करके लिखा करके क्योंकि लिखा उन्होंने क्योंकि लास्ट में लिख उन्होंने दिया लिख था दिया था कि ए कि पेड ए पेड बैलेंस बैलेंस ड्यू ड्यू फॉर फॉर परचेज ऑफ परचेज सीडी ऑफ सीडी प्लेयर्स. प्लेयर्स। हाँ, वो मैंने देखो ना, वो जो उसी रीजन से मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, मैंने उस रीजन से ये लिख दिया ए के नाम पे 288। अब मैं जब ए के नाम पे 288 लिख चुका हूँ, तो इस पर्पज ए ने कोई लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट भी मैंने ए को पे कर दिया, ए आगे देता रहेगा। लोन ए ने लिया था ना, तो हम ए को दे देते हैं। और जो बी ने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट हम बी को दे देते हैं, बी आगे पे कर देगा। ये देखो मैंने दोनों, ए का इंटरेस्ट ए के नाम पे, बी का इंटरेस्ट बी के नाम पे नोट कर लिया। समझ रहे हो? ठीक ठीक है है सर. सर। हाँ हाँ जी. जी। और ये और जब ये जब सब ये बी सब बी रेज रेज लोन ऑफ लोन ऑफ 150 150 ये ये उसकी बुक उसकी में बुक आएगा में ना, आएगा बी ना, की बी बुक के में. बुक में। वो नीचे अब जो पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, जो लोन लिया है वो उसमें आएगा, उसका यहाँ कोई रोल नहीं है।
यहाँ बड़ा सीधा फंडा कहूँ ना मैं, देखो ना बड़ा साफ साफ सा नजर आ रहा है। 360 की परचेज है, देखना नजर आ रही है, क्योंकि 100 सीडी प्लेयर हाँ जी 3600, सारी सेल चाहे अलग अलग पार्ट्स में हुई है 4.5 लाख रुपए की सेल है। 100 सीडी प्लेयर 4500 पर, और इनमें से ये सारे खर्चे हैं, कुछ इंटरेस्ट है, कुछ सेलिंग एक्सपेंस है, कुछ अदर एक्सपेंस है। ये माइनस करने के बाद मेरा बैलेंस प्रॉफिट बच गया। देखना जरा, ऐसे ही है ना। हाँ हाँ जी 34th क्वेश्चन में अगर आप ये अमाउंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो 34th क्वेश्चन के लिए अगर आप कहेंगे तो हाँ जी बुक्स ऑफ सी में ज्वाइंट वेंचर विद डी अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो फिर मेरा तब भी नहीं आ नहीं रहा। आ रहा कोई बात नहीं, अभी हम मैच करेंगे, मैं बनाता हूं, आप मेरे साथ साथ मैच करना, देखना जरा आप क्या मिस्टेक कर गए। अब इसमें क्योंकि ये बुक्स ऑफ किसकी है, ये बुक्स किसकी है, ठीक है तो मैं हर चीज सी की ही नोट करूंगा। सी को कोई पैसा मिला है, सी ने कोई एक्सपेंस किया है, सी ने कोई कलेक्शन की, मैं सिर्फ वो नोट करूंगा। चलिए करते हैं, मिलके करते हैं। सी ऑफ कलकत्ता, डी ऑफ दिल्ली ज्वाइंट वेंचर में बिजनेस कर रहे हैं, परचेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड मोटर कार्स। सी मेक परचेज एंड डी सेल। सी परचेज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ सी की बुक में टू कैश परचेज की पेमेंट आएगी, तो प्रॉफिट लॉस ये आपस में 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, याद रखना है 2:3। सम ऑफ 10,000 रिमिटेड बाय डी टू सी, डी ने शुरू में सी को पैसे भेजे हैं, तो यहां लिखूंगा बाय कैश, डी से 10,000 रुपए रिसीव कर लो। पहले तो सोचो क्या मैंने ठीक लिखा, समझ लगा। हाँ जी फिर आगे देखो, सी परचेज इधर टू कैश में 10 कार्स फॉर 8,000, लमसम 8,000 है, टू कैश 8,000, पेड 4350, इसने इसकी रिपेयर एटसेट्रा का पे किया, रिकंडीशन का, और ये कार्स इसने दिल्ली भेज दी। अदर एक्सपेंस 2.5% बाय करने की कमीशन, 8,000 का 2.5% करना, देखूं क्या होता है, 200, और पे किया सन्ड्री एक्सपेंस 350, ये सब ये नहीं पे किया है, इसलिए एक इनाम पे टू कैश में आ गया ये सारा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। हाँ जी उधर नहीं डी ने डिलीवरी रिसीव की और पे किए, जो डी पे कर रहा है उसको हम सी की बुक में नहीं लिखते होते, समझ रहे हो ना। हाँ जी तो यहाँ 750 तो नहीं लिखूंगा मैं, ऑक्ट्राई भी नहीं लिखूंगा, सेल भी नहीं लिखूंगा, अगली सेल भी नहीं लिखूंगा, अगली सेल भी नहीं लिखूंगा, ही रिमिटेड, ही रिटेन द, और एक कार बच गई उसने खुद रख ली, वो भी मैं नहीं लिखूंगा, वो तो डी की बुक में लिखेंगे ना, उसकी एक्सपेंस भी मैं नहीं, ये पूरा पैराग्राफ डी से रिलेटेड है, तो इसका सी की बुक में कोई रोल नहीं। ईच पार्टी लेजर कंटेन रिकॉर्ड्स, दोनों अपने अपने रिकॉर्ड बना रहे हैं। लो भाई क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हाँ, इसका प्रॉफिट जरूर यहाँ लिखा जाएगा, जिसकी बुक है उसका सी का। और आपने मुझे कहा कि आपका मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बन गया, ठीक है ना, यही हुआ था ना। तो 3290 का 2/5 फ्रैक्शन करना जरा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो जरा, 3290 1316 लो कर लो बैलेंस, चेक कर लेते हैं अभी। आपका टोटल इसने जो सी ने एक्सपेंस किए हैं इतने किए हैं, इधर से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर ये कैश मांगेगा उससे 4216, बिल्कुल ठीक है, मैच हो रहा है आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34।